विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ उस समय हम लोग ना 2008 का बात है। उस समय हम लोग फाइनल एमएससी फाइनल में थे प्रीवियस में। उस समय सरगुजा यूनिवर्सिटी का उसमें अनुसूची में छपा है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे उस समय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का छपा हुआ था। तो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्रों में हम लोग का छत्तीसगढ़ अग्रसर हो रहा है धीरे धीरे। अभी आप लोग जान रहे हैं कि मनोरा में पहले हाई स्कूल हुआ हाई स्कूल का है हम लोग का जो स्कूल है वो भी उतना अच्छा से वहाँ पर संसाधन नहीं हुआ करता था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं मनोरा में हायर एजुकेशन यहाँ स्नातक तक का कॉलेज खुल गया है और तकनीकी जो ITI है वो भी खुल गया है। कहीं ना कहीं आप सभी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो छत्तीसगढ़ शासन के जो नेता लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं उनका सोच की वजह से ये हम लोग का जो राज्य है धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। अभी के समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके नेतृत्व में जो शासन चल रहा है उसके उनके द्वारा भी हम लोग के जसपुर में ना मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ है जो कि कुरकुरी में खुलेगा, है ना। इस तरीके से चाहे वो हायर एजुकेशन का हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी का बात हो, इलेक्ट्रिसिटी का बात हो या तो फिर स्वास्थ्य क्षेत्र का बात हो, सभी क्षेत्र में हम लोग का छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ रहा है। और जब युवा पीढ़ी इसमें अगर सहभागिता दे तो निश्चित ही हम लोग का छत्तीसगढ़ अभी युवा अवस्था में जब प्रौढ़ अवस्था में आएगा उस समय हम लोग का छत्तीसगढ़ बहुत आगे रहेगा। ठीक है। जब 2047 में जब हम लोग भारत देश को विश्व गुरु के बनने के लिए जो कल्पना किया गया है निश्चित ही आप सभी युवा साथियों का और हम सभी का सहयोग रहेगा और सहभागिता रहेगा तो किसी भी क्षेत्र ना छूट पाएगा। सभी क्षेत्र चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे फिर स्वास्थ्य क्षेत्र हो, चाहे रोड वाला क्षेत्र, सभी क्षेत्र में हम लोग का छत्तीसगढ़ आगे बढ़ते रहेगा। बस है कि आप लोग का सहभागिता सभी का सहभागिता होना उसमें जरूरी है। मोदी जी का भी ये नारा है सबका विकास सबका साथ सबका विकास, है ना। और चूंकि मैं एनएसएस का हूं तो मैं 2 शब्द एनएसएस का भी बात करना चाहूंगा। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो मेरे को जानते होंगे। मनोरा स्कूल में जब आते हैं तो सब कुछ जानते हो कि ये सर तो हमेशा काम कराने वाला है, ये सर हमेशा गाना गाने वाला है, ऐसा करके सब कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन जितना हम लोग एनएसएस में रह करके जितना एक्टिव तरीके से हम लोग जो काम करते हैं सिर्फ काम बस नहीं करते बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी हम लोग उतना ही भागीदारी निभाते हैं। शायद मेरे को आप लोग जो मेरे से पढ़े हैं शर्मा सर से पढ़े लोग जानते हो कि हमारे स्टूडेंट हैं चंद्रशेखर सरकार, इसे हमारा ना प्रतिदिन बात होते रहता है कुछ मुद्दे पर। तो मैं थोड़ा सा एनएसएस का हूँ तो एनएसएस के बारे में भी 2 शब्द बता देना चाहूंगा। क्योंकि एनएसएस का जो स्टूडेंट्स जो रहता है वह निश्चित ही उसके मन में एक सेवा भाव जागृत होता है ना। और एनएसएस में जो रहता है उसके मन में सेवा भाव जागृत होता है, लोगों के मन में उसमें सहानुभूति आता है और बहुत सारी चीज में हेल्प करने का प्रयास करता है। हम लोग के जो मनोरा ब्लॉक है उसमें मात्र 3 जो संस्थाएं हैं उसमें एनएसएस है, एक हमारा स्कूल, एक घाघरा स्कूल और एक कॉलेज। हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि एनएसएस हमारे कॉलेज में भी खुल गया है। और चूंकि ये जो प्रोजेक्ट जो है सबसे पहले तो हायर एजुकेशन में ही था, बाद में स्कूल में लागू किया गया है। तो कॉलेज में तो रहना निश्चित ही है लेकिन स्कूलों में कई स्कूल में नहीं है ना। तो एनएसएस में रह करके बहुत सारा चीज को सीखते हैं, कैंप जाते हैं, चाहे जो नियमित गतिविधि होता है उस नियमित गतिविधि में हम लोग भाग लेते हैं। कई लोगों के मन में भी आता है कि एनएसएस में रह करके ना पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब होता है। मैं आप लोग को बता दूं जब मैं 11वीं 12वीं था उस समय भी एनएसएस में था, जब कॉलेज में आया उस समय एनसीसी में था, एनएसएस में तो नहीं था लेकिन एनसीसी में था। फिर भी जो हमारे जो साथी लोग थे उन लोगों से कहीं ना कहीं हम लोग का ना नंबर ज्यादा ही था। और आप लोग को बता दूं यहाँ पर क्योंकि बीएससी है तो जो लोग एनएसएस में रहेंगे और बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से सहभागिता निभाएंगे तो आप लोग को कहीं ना कहीं टीचरों का छत्र छाया रहता ही है ना। जो लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले लोग रहते हैं उनको पक्का है कि अच्छा प्रैक्टिकल मार्क्स मिलता है, ऐसा मैं अनुभव किया हूँ, है ना। तो और एक चीज मैं बता देता हूँ, जो एनएसएस के जो स्टूडेंट्स जो लोग रहते हैं है ना उनके मन में बहुत थोड़ा सा जो हम लोग का जो स्वामी विवेकानंद है युवाओं का प्रेरणा स्रोत, उनके विचारों से अभिभूत होते हैं और उनके मार्गदर्शन में ही चलने का प्रयास करते हैं।
और जो एनएसएस के जो लोग स्टूडेंट्स लोग रहते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उनके मन में हमेशा ना सेवा भाव जागृत होता है। कोई भी कार्य करते हैं तो काम करने के लिए ललक होना चाहिए। जो कुड़िया टाइप से लोग रहते हैं उनके लिए एनएसएस बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। जैसे आप एक उदाहरण मैं बता देना चाहूँगा, एनएसएस में हम लोग स्कूल में तो चलते रहते हैं कुछ ना कुछ प्रोग्राम, तो वहाँ पर हम देखते हैं जो निकल के जाते हैं उन लोगों का जो व्यवहार है, उनका कार्यशैली है, उनसे लोगों से मिलने का जो तरीका है, अन्य जो स्टूडेंट्स लोग रहते हैं उन लोगों से थोड़ा सा अलग रहता है। अभी मैं 2-3 दिन पहले का बात बता दूं, हम लोग स्कूल में जो पुराना जो अलमारी वगैरह था उसको ना उसको राइटअप कर दिए, उसके बाद उसको ना उसको निकाल दिए, तो उसको छोटा छोटा टुकड़े में उसको काट रहे थे तो आवाज आ रहा था। एक हमारा एनएसएस का स्टूडेंट था, वो उसी रास्ता से गुजर रहा था, शाम हो गया था 8 बजे लगभग ना, तो कई आदमियों को देखा होगा। फिर वो मेरे को फोन किया, सर आपकी स्कूल के ना दरवाजा का ताला कोई तोड़ रहा है चोर, सर जल्दी आइए। तो आप ऐसा करके वो मेरे को फोन किया ना, तो मैं भी बोला कि अरे क्या हो रहा है ऐसा करके, फिर चलो तुम भी आओ मैं भी आता बस। फिर जाकर के देखा, मैं अलग में जाना था कि क्या हो रहा होगा, फिर मैं गया। तो फिर इस तरीके से मतलब स्कूल के प्रति, अपने संस्था के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, या जो कहना चाहिए जो शासकीय संपत्ति है उसको बचाने के लिए उनके मन में किस टाइप से सेवा भाव आया, वो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था। ठीक है, और एक चीज और एक बता देता हूँ। और एक हमारे एनएसएस का स्टूडेंट था, उसका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। वो ना इधर का ही है, ये साइड का आराकोना से का, वो लड़का हमेशा आते रहता है स्कूल। मनोरा आया मतलब स्कूल पक्का जाता है, और स्कूल का एक राउंड मारेगा, जिस क्लास में पढ़ता था उधर घूमता है, उसके बाद वो चला जाता है ना। स्कूल के प्रति लगाव मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो एक दिन शाम का बात है, हमारे स्कूल में जो चौकीदार है वो गया रात के समय, शाम के समय 8 बजे आसपास दरवाजा खोला हुआ, तो वो लड़का घूमते घूमते चला गया। उसके बाद ना उसको हड़काने लगा, डंडा उंडा पकड़ा, उसके बाद बोलता है तुम रात को क्यों स्कूल खोले हो, वो चोरी करने आया है वो, ऐसा करके, है ना। फिर वो डर गई लेडीज है, फिर प्रिंसिपल को बताई, प्रिंसिपल मेरे को फोन किए, कौन आदमी गया है, जाओ तो चौकीदार को हड़का